ब्रिंक्समैट डकैती, एक खजाना, 6 नकाबपोश और दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये सोने और गुमनाम चेहरों का एक ऐसा खेल था जिसने ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। ये कहानी 26 नवंबर 1983 की, जब लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के पास स्थित ब्रिंक्समैट गोदाम में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक साधारण चोरी की योजना एक करोड़ों की डकैती में बदल गई। पर यह सिर्फ पैसे या सोने की बात नहीं थी। इस कहानी के पीछे छुपे राज, धोखा और खून से सने रिश्ते आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसे सुनने के बाद आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। 6 नकाबपोश डकैतों ने 26 मिलियन पाउंड्स की सोने की ईंटें और हीरे और नकदी चुराई थी। ये केवल एक चोरी नहीं थी, ये इतिहास की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं में से एक थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की लूट की सच्ची घटना है। ये घटना 1983 में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास हुई थी। 1983 का नवंबर महीना, ठंड और कोहरे से घिरी हुई सुबह। हीथ्रो एयरपोर्ट के पास मौजूद ब्रिंक्समैट के गोदाम में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ब्रिंक्समैट वेयरहाउस, जहां करोड़ों की संपत्ति और सोना रखा जाता था, पूरी सुरक्षा में था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी समय कुछ लोग इस सुरक्षा को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। गोदाम में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे इतिहास की सबसे बड़ी लूटों में गिना जाएगा। 26 नवंबर 1983, ये तारीख ब्रिटेन के इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी सुबह लेकर आई जिसने पुलिस, मीडिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महीनों से एक गिरोह इस डकैती को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इस गिरोह का नेतृत्व कर रहे थे 2 खतरनाक अपराधी, ब्रायन रॉबिन्स और मिकी मैकेवाय। लेकिन इस लूट को अंजाम देने के लिए उन्हें ऐसी जानकारी चाहिए थी जो गोदाम के अंदर से ही मिल सकती थी। यहीं से कहानी में आता है एक और किरदार, एंथनी ब्लैक, जो उसी गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। तो उसने पैसे और लालच के चलते हुए हर राज इस गिरोह को बता दिए। वो जानता था कि किस वक्त सिक्योरिटी सबसे कमजोर होती है और कहां से घुसकर गोदाम तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए चलते हैं उस दिन की कहानी पर। छब्बीस नवंबर 1983 की सुबह, जब गार्ड्स रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी 6 नकाबपोश आदमी गोदाम के अंदर घुसते हैं। उनके हाथों में बंदूकें थी। एंथनी ब्लैक ने अंदर मौजूद गार्ड्स को बताया कि ये लोग सिक्योरिटी की टीम से हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, गिरोह ने उन गार्ड्स को बंधक बना लिया। इसी बीच ब्रायन और उसके साथियों ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी का दरवाजा उनके लिए पहेली बन गया। तभी एंथनी ने उन्हें सही कोड दिया और दरवाजा खुल गया। जब तिजोरी का दरवाजा खुला तो गिरोह के सदस्य कुछ ही सेकंड के लिए हैरान हो गए। यहां उन्हें सिर्फ कैश मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तिजोरी में कैश के साथ साथ सोने की 3 टन ईंटें और हीरे भी रखे हुए थे। सोने की 6800 ईंटें, जिसकी कुल कीमत लगभग 26 मिलियन पाउंड्स थी। यह डकैती सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक बन गई। यह देखकर गिरोह में खलबली मच गई, लेकिन अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी सारा माल वैन में लोड करना शुरू कर दिया। 2 घंटे के अंदर गिरोह ने करीबन 26 मिलियन पाउंड्स, यानी कि आज के समय में लगभग 100 मिलियन पाउंड्स का माल लूट लिया। और जाते जाते उन्होंने गार्ड्स को चेतावनी दी कि पुलिस को बुलाने की कोशिश मत करना। तो इतना कहने के बाद चोर वहां से फरार हो गए और उनका कुछ पता नहीं चला। डकैती के 15 मिनट बाद गार्ड्स ने पुलिस को सूचित किया। यह मामला इतना बड़ा था कि इसे स्कॉटलैंड यार्ड्स के फ्लाइंग स्क्वाड को सौंपा गया। पुलिस को पता चला कि लुटेरे सिर्फ कैश के बारे में जानते थे, लेकिन तिजोरी में सोने और डायमंड्स का होना उनके लिए एक किस्मत का तीर था। पुलिस ने इस डकैती की जांच शुरू की, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था।
गिरोह ने सोने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और इसे कई देशों में भेज दिया। क्या आपको पता है कि इस डकैती का सोना आज तक पूरी तरह से नहीं मिला है। माना जाता है कि वो सोना आज भी कई अमीरों के घरों में गहनों और संपत्तियों के रूप में मौजूद है। तो इसी बीच गिरोह के कई सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। क्या यह सिर्फ आपसी दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? ब्रिंक्स में डकैती न सिर्फ एक बड़ा अपराध था, बल्कि ये ब्रिटेन की अपराध जगत की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गई। क्या यह डकैती पूरी तरह से सुलझ गई? क्या मुख्य मास्टरमाइंड को सच में सजा मिली, या फिर इस कहानी के कुछ और भी राज पर्दे में छुपे हुए हैं? अगर आपको लगता है कि अपराध की दुनिया सिर्फ फिल्मों में ही दिलचस्प होती है, तो इस कहानी ने साबित कर दिया कि हकीकत फिल्मों से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। डकैती का मुख्य गवाह बना एंथनी ब्लैक। जब पुलिस ने शक के घेरे में आकर उससे पूछताछ की, तो उसने सब कुछ उगल दिया। वो गार्ड्स में से अकेला ऐसा था जिसने कई सवालों के जवाब घुमा फिरा कर दिए, क्योंकि जब पुलिस को शक हुआ तो सबसे पहले गार्ड से ही पूछताछ की गई। और एंथनी ब्लैक एक ऐसा गार्ड था जिसके ऊपर पुलिस को शक भी था, और वो जानबूझकर जवाबों को घुमा फिरा कर देता था। जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि यह डकैती महीनों की प्लानिंग का नतीजा थी और इसके पीछे ब्रायन रॉबिन्स और मिकी मैकेवाई है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े पैमाने पर लूटा गया सोना कैसे छिपाया जाए। तो चोर तो वहां से फरार हो चुके थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लूटा गया सोना वो कहां पर छुपा कर रखते? गिरोह ने इसके लिए कुख्यात अपराधी केनेथ नॉई और जॉन पामर की मदद ली। उन्होंने सोने को पिघलाकर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और ये सोना छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जाने लगा ताकि पुलिस इसे ट्रैक ना कर पाए। लेकिन अपराध में छेद हमेशा रह जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई सुराग हमेशा चोर छोड़ते हैं। पुलिस ने केनेथ नॉई के घर पर छापा मारा, जहां से सोने के कुछ हिस्से और रिकॉर्ड्स बरामद हुए। इसके बाद एक एक करके सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए, क्योंकि केनेथ को जब पुलिस ने कस्टडी में लिया तो केनेथ ने सारे राज उगल दिए और हर एक अपराधी के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने अपनी छानबीन में पता लगाया कि इसके अपराधी ब्रायन रॉबिन्स और मिकी मैकेवई है, जो कि मेन हेड थे। ब्रायन रॉबिन्स और मिकी मैकेवई को 25 से 28 साल की सजा हुई और एंथनी ब्लैक को अंदरूनी जानकारी देने के आरोप में 6 साल की जेल हुई। केनेथ नॉई को 14 साल की सजा सुनाई गई। जॉन पामर, जिसने सोने को पिघलाया था, वो भी सलाखों के पीछे था, यानी कि हर एक चोर को अलग अलग सजा दी गई। हालांकि ये केस यहीं खत्म नहीं हुआ। इस लूट का पूरा सोना और कैश कभी बरामद नहीं हुआ। ये आज भी एक रहस्य है। उस माल का क्या हुआ, ये आज भी शक के दायरे में है और एक रहस्य बना हुआ है। क्या लूट के मास्टरमाइंड सिर्फ ब्रायन और मिक्की ही थे, या कोई और इसके पीछे इन सबको चला रहा था? ये तो सिर्फ रहस्य ही है। पिघलाया गया सोना कहाँ गया, ये भी एक रहस्य माना जाता है। क्या गिरोह के कुछ सदस्य आज भी उस लूट के पैसों से ऐश कर रहे हैं? ये भी हमें नहीं पता है। ये सवाल आज भी इस घटना को रोमांचक और रहस्यमयी बनाते हैं, क्योंकि इस घटना का आधा हिस्सा हमें पता ही नहीं है। ब्रिंक्समैट लूट सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये लालच और प्लानिंग और क्राइम का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस घटना ने यह भी साबित किया कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा झुकी जाता है। जैसे कि उन अपराधियों के साथ हुआ। उन्होंने चोरी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिर भी पकड़ लिया। सोने की 6800 ईंटें, जिसकी कुल कीमत लगभग 26 मिलियन पाउंड्स थी। डकैती के बाद गिरोह ने इस सोने को छिपाने और बेचने की कोशिश की, लेकिन सोने की इतनी बड़ी मात्रा को पिघलाना और छिपाना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपराध जगत के कई बड़े नामों से मदद ली। लेकिन जैसा कि हर बड़े अपराध में होता है, लालच और विश्वासघात ने इस गिरोह को तबाह कर दिया। गिरोह के कुछ सदस्यों ने ज्यादा पैसों के लिए अपने ही साथियों को धोखा देना शुरू कर दिया। तो ये थी ब्रिंक्समैट डकैती की कहानी, एक ऐसी घटना जिसने इतिहास को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें
और ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।